सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी बॉयलर की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग मेथड, जो कि है डायरेक्ट मेथड टेस्टिंग। हमने जब इसका पिछले सेक्शन में डिस्कशन किया था, हमने कहा था कि नॉर्मली इसको हम डायरेक्टली मेथड इसलिए कहते हैं कि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है सिर्फ दो पैरामीटर्स पे। एक होता है कि जो हीट का इनपुट कितना आ रहा है, और एक जो आउटपुट स्टीम जनरेट हुई है वो क्या है। इन दोनों की वैल्यू के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बॉयलर है उसकी एफिशिएंसी क्या है, और इसी वजह से इसका नाम इनपुट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। दोनों ही पैरामीटर के वैल्यू के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्टीमेटली एफिशिएंसी को इवेलुएट कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट इक्वेशन या फॉर्मूले की बात करते हैं, सो बॉयलर एफिशिएंसी कैन बी रिटर्न एज, इन टर्म्स ऑफ इनपुट आउटपुट हम बात करते हैं, दैट इज हीट आउटपुट अपॉन हीट इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। सो हम दोनों ही वैल्यू कैलकुलेट करके उनके वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसको फर्दर इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, फर्दर दूसरे पैरामीटर्स की बेसिस से बात करते हैं जिससे कि हम हीट आउटपुट और हीट इनपुट डिपेंड करते हैं, तो बॉयलर एफिशिएंसी को फर्दर हम अगर लिखना चाहें तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीम फ्लो रेट, जिसकी वैल्यू आएगी अल्टीमेटली, सो वी हैव स्टीम फ्लो रेट which will be again multiplied with the difference between steam enthalpy and feed water enthalpy. So we have difference of steam enthalpy and feed water enthalpy. इसके बेसिस पे हमारा जो हीट आउटपुट है वो हमको मिल जाएगा। अगेन नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हीट इनपुट। तो नॉर्मली हीट इनपुट दो पैरामीटर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। पहला होता है फ्यूल फायरिंग रेट, जिस रेट से हम फ्यूल को फायर कर रहे हैं उसके रेट की पहली वैल्यू पता होना चाहिए अल्टीमेटली, एंड देन जो फ्यूल हम यूज करने वाले हैं उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इट विल मल्टीप्लाइड विद, तो फ्यूल कौन सा फायर कर रहे हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, एंड आप किस रेट से उस फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज हम लोग बॉयलर की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस कैलकुलेट करने पर हम लोग पता कर सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी है कितनी बुरी है, और जब हम जो मॉडिफिकेशंस आगे चल के एनर्जी कंजर्वेशन के उसमें करेंगे, अल्टीमेटली हम इस प्री डिफाइंड वैल्यू के थ्रू उसकी वैल्यू अगेन कंपेयर कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स। हम इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करके एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।